Hello everyone. Today I am going to discuss difference between limited legal tender money and अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है, मतलब कि इनका टेंडर जो है वो है तो लीगल, मतलब अगर हम किसी को अपने कोई चीज़ मतलब लीगली अगर हम उस किसी को पैसे दें, रुपए दें, तो वो उसको लेने से मना नहीं कर सकता कोई भी, वो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर चेक होते हैं, हम किसी को चेक दें तो वो उसको लेने से मना कर सकता है क्योंकि चेक का लीगल टेंडर नहीं होता। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या है कि इनका लीगल टेंडर तो होता है कि हम अगर किसी को वो दें तो वो लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो टेंडर होता है लीगल टेंडर वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। मतलब कि एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उनको वो चीज़ दे सकते हैं और वो उसको ले एक्सेप्ट भी करेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो उसको एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कॉइन्स का जो है वो हमारा क्या होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। कॉइन्स का लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, मतलब कि एक सर्टेन लिमिट तक हम किसी को कॉइन दे सकते हैं, उसके बाद हम उसको कॉइन देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है। जैसे कॉइनेज एक्ट 2011 हमारे इंडिया में आया। क्या? कॉइनेज एक्ट 2011। इस कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को भी 50 रुपए के जो पहले पैसे आता था 50 पैसे, ठीक है, अगर आपको किसी को 50 पैसे में पेमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी को 50 पैसे वाला एक अठन्नी बोलते थे आई गेस उसको, अगर आप उसमें पेमेंट कर रहे हो तो वो मैक्सिमम आपसे 20 कॉइन्स ले सकता है। अगर उसके बाद उसने लेने से मना कर दिया तो आपके ऊपर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि इनका लीगल टेंडर है, क्योंकि इनका लिमिटेड लीगल टेंडर है। 50 पैसे का वो सिर्फ 10 रुपये तक मैक्सिमम आपसे एक्सचेंज कर सकता है। इससे ज़्यादा वो आपके 50 पैसे के सिक्के को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है और इसमें हमारा लीगली कुछ कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम किसी को 2000 के नोट से चाहे 50 लाख की पेमेंट करें वो उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन कॉइन से 50 पैसे के कॉइन से अगर हम किसी को 10 रुपये तक ही मैक्सिमम पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी 50 पैसे के अलावा जितने भी कॉइन हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे कॉइन हैं, अगर उन कॉइन्स से हम किसी को पेमेंट करें, 50 पैसे के अलावा जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, अगर उन कॉइन से हम पेमेंट करें तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक ही हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप 1 रुपये के सिक्के से किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम 1000 कॉइन्स ही दे सकते हो। 2 रुपये वाला पेमेंट कर रहे हो, 2 रुपये के कॉइन से मैक्सिमम आप 1000 रुपये तक की दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम आप उसको 500 कॉइन्स ही दे सकते हो। वहीं अगर आप 10 रुपये के सिक्के से पेमेंट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 1000 ही दे सकते हो, 1000 रुपये तक, मतलब कि आप मैक्सिमम 100 कॉइन्स ही उसको दे सकते हो। तो ये होता है, मतलब कि आप 1000 की अमाउंट तक ही वो उसको दे सकते हो, उसके बाद वो उसको लेने से क्या करें, मना भी कर सकता है। ये होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, कि वो पर्सन उस चीज़ को लेने से मना कर सकता है एक लिमिटेड अमाउंट के बाद। वहीं जो हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन हमको वो करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता, चाहे हम कितनी ही बड़ी अमाउंट में उसकी पेमेंट करें। जैसे कि हमारा नोट्स का हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। किस चीज़ का? नोट्स का। हम कितने ही अमाउंट की नोट्स से पेमेंट करें कोई उसको लेने से मना नहीं कर सकता। हम किसी को 2000 के नोट्स से चाहे हम 50 लाख की पेमेंट कर दें तो वो उस चीज़ को लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट ने हमारी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप लाइक 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, फिर आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। पर इनका हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। किनका? करेंसी नोट्स का। वाइल कॉइन्स का हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, मतलब कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, कोई एक्सेप्ट करने से मना तो नहीं कर सकता लीगल टेंडर मतलब, लेकिन कॉइन्स का लिमिटेड एक सर्टेन लेवल तक। लेकिन
हमारे नोट्स का अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, मतलब कि आप जितने में पेमेंट करो उस पर्सन को लेनी पड़ेगी, वो उस पेमेंट में मना नहीं कर सकता। सो यही था हमारा आज का जो मेन कंसेप्ट था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे क्योंकि उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता था। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू so much. Please like, share and subscribe. Bye bye.